We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैनचेस्टर टेस्ट का जिस तरह से अंत हुआ वो भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 5 सेशन का वक्त था टीम इंडिया को इस मैच को बचाने के लिए और टीम इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की और ख़ास तौर पर 2 विकेट 0 रन पर गिरने के बाद जिस तरह से बैटिंग में प्रदर्शन किया वो दिखाता है कि इस टीम में बचाने का खुद को जज्बा तो है ही, साथ ही लड़ने की भी कुव्वत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास दोस्त हैं और सबसे पहले विप्लव से बात करेंगे। विप्लव, एक हैंडशेक विवाद की सबसे ज़्यादा बात हो रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या कुछ हुआ, उसके क्या मायने अब टीम के लिए? देखिए, एक जिस तरीके से मैच का रिजल्ट निकल के आया, इंग्लैंड ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी हद तक दोनों बल्लेबाजों ने, इनफैक्ट पूरी टीम ने करारा जवाब उनको दिया उस मामले में। तो वो उनका जाहिर तौर पे एक जो रिएक्शन था वो निकल के आया, दिखा कि कुछ लोग काफ़ी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सिली बोल रहे हैं, कुछ उसको वो एरोगेंसी बोल रहे हैं। पर मेरा मानना है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ प्लेयर, वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है। एज ए स्पोर्ट्समैनशिप आप नहीं दिखा रहे हो, आपका ये रिएक्शन कि लास्ट में आपने हाथ नहीं मिलाया। मुझे लगता है कि क्रिकेट में आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को आप बनाए रखते हैं। आप कहा जाता है इट्स अ जेंटलमैन गेम। तो ये करना कहीं ना कहीं वो उनके लिए ही उल्टा पड़ गया और काफ़ी सारा जो टिप्पणियाँ उनके ऊपर हो रही है, पूरे क्रिकेट जगत में इस चीज़ के ऊपर आज सुबह से बातें हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए था। वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द गेम, आपको अपनी स्पिरिट को बनाए रखना चाहिए था क्रिकेट को लेकर। अच्छा, इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा है और हमेशा इस गेम को जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है और जिस तरह से इंग्लैंड अपनी इस सभ्यता को आगे बढ़ाता है वो ऐसा कुछ इस मैच में देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंग्लैंड अपनी स्पिरिट के लिए जाना जाता है। क्रिकेट को गेम भी स्पेशली इसी चीज़ के लिए कहा जाता है, लेकिन मैनचेस्टर में जो कुछ हुआ वो जैसा विप्लव ने बताया कि एक डिसरिस्पेक्ट था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि द वे दे फोर्ट इन 5 सेशंस वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बट अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 सेशन उनके सामने उनके टफ बॉलर्स को खेलना, विकेट बचा के रखना और स्पेशली ऐसी टाइट सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बैटिंग टीम के लिए। लेकिन टीम इंडिया ने जब ये किया तो उन्हें रिस्पेक्ट करने के बजाय बोल रहे हैं कि आप जो है अपने पर्सनल माइलस्टोन छोड़ दीजिए, या फिर आप अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलेंगे क्या? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड ऐसा कहता है कि हम गेम स्पिरिट में बहुत बिलीव करते हैं। दुनिया शायद ऐसा मानती नहीं और उसकी वजह भी है। कल हमने सबने दर्शकों ने भी ये देख लिया। देखिए, हुआ वही जो आप बोल रहे हो। 5 सेशन थे, 0 पे 2 विकेट भी चले गए। इंग्लैंड को लगा बड़ी आसानी से चौथे दिन ही वो शायद इस खेल को ख़त्म कर देंगे, पर हुआ है बिल्कुल उल्टा। भारतीय बल्लेबाज जम गए। शुभमन गिल ने बिल्कुल एक कप्तानी पारी खेली और एक, जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल सेट कर दिया टीम के सामने। केएल राहुल ने वही मॉडल फॉलो किया, फिर जाडेजा आए और सुंदर आए। उन्होंने भी बिल्कुल वही तकनीक, वही जो जिसे कहते हैं डेडिकेशन दिखाया और ये चीज़ फ्रस्ट्रेट कर गई जाके बेन स्टोक्स को। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की कि जब खेल का आखिरी 1 घंटा बचा था तो उन्हें लगा मैं इस गेम को ड्रॉ करवा लेता हूँ, और उनको पता था कि इंडियन बैट्समैन ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो भी गई। बेन स्टोक्स का हक बनता है ड्रॉ के लिए आगे बढ़ना, वहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उसके बाद किया गया, जिस तरह के रिमार्क्स उन्होंने पास किए, स्टंप माइक में सबने सुना, जिस तरह के रिमार्क्स हैरी ब्रुक ने पास किए, उनका कोई मतलब नहीं था इस तरह की चीज़ें बोलने का। और जिस तरह की बॉलिंग बाद में हैरी ब्रुक ने करी, जिस तरह की लॉलीपॉप बॉल फेंक के, और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि आपकी सेंचुरी तो हैरी ब्रुक की बॉलिंग पे आ रही है, ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट द गेम ऑफ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम गई है। और सिर्फ भारत के प्लेयर्स ये नहीं बोल रहे, भारत के दर्शक ये नहीं बोल रहे, वर्ल्ड वाइड मीडिया, जिसमें इंग्लैंड का भी मीडिया शामिल है, उनके भी एक्सपर्ट शामिल है, और खासकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जिसको अभी आगे एशेज में भिड़ना है इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूरी तरह से भारत के साथ है इस टॉपिक पे और अच्छे से इंग्लैंड को लपेटा है उन्होंने इस बात को लेकर। देखो, लपेटने वाली बात भी बनती है क्योंकि भाई 3 सेशन इन 2 प्लेयर्स ने निकाले और लगभग आप मान के चलिए 80 से 90 ओवर निकाले होंगे उस हिसाब से, और 80 से 90 ओवर करने के बाद आप हर जो बैटर था वो करीब 80-90 रन के आसपास था, डिजर्व करते थे 100, और निश्चित तौर पर उन्होंने किया भी। लेकिन जो बात में जो कुछ शब्द एक्सचेंज हुए उसमें बोला गया कि क्या आप हैरी ब्रुक की बॉल पे 100 करना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इंडियन बैटर्स ने
उनके बढ़िया जो गेंदबाज थे, जो टॉप के बॉलर्स थे, उनके खिलाफ रन नहीं बनाए। खाली हैरी ब्रूक याद आ रहे हैं। देखिए बड़ा ही मतलब हंसी का पात्र बनने वाली बात है ये तो उनके लिए कि क्या आप हैरी ब्रूक की बॉल पे सेंचुरी बनाएंगे। शायद उस टाइम पे उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि वो भूल गए थे कि शायद वो जितनी उन्होंने ताकत लगा सकते थे अपने मेन बॉलर्स से वो सब ने लगा लिए, सब थक गए, सबके घुटने दर्द करने लग गए थे एक समय पे। तो शायद उन्होंने हार थक के एटलीस्ट अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को लेकर आ गए। वो ये भूल चुके थे कि ये जो बल्लेबाज है ये दिन भर पूरा दिन से बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, पूरा दिन से बैटिंग करके उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, इतना थका दिया कि उनके पास मेरे ख्याल से बस यही कुछ बच गया था एट द एंड ऑफ द डे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको फ्रस्ट्रेट कर सकता हूँ या फिर ऐसी कोई टिप्पणी कर दूँ जिससे कि ये ड्रॉ के लिए सहमत हो जाए और फिर यहाँ से फील्ड छोड़े, ताकि हमारे और बाद में फिर उनका स्टेटमेंट भी जिस तरीके से आई वांटेड टू बैक माय फास्ट बॉलर्स, मैं उनको कोई इंजरी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन सेम हाल तो टीम इंडिया के बैटर्स के लिए था, उनको भी उसी हिसाब से मैच खेलना है। जी जी बिल्कुल, हाँ वही। लेकिन एट द एंड वही है कि जितना उनका जो टैक्टिक्स थी और उससे सब उल्टा उन्हीं पे पड़ गई है। इनफैक्ट अश्विन ने भी एक स्टेटमेंट में बोला है कि अगर ऐसी बात थी तो आप तो स्टीवन हॉमिसन को ले आते, आप डैरन गॉक को ले आते, वो बल्लेबाज उनको भी खेलने को तैयार थे। पर अगर आप इस तरीके से कोई बात कर रहे हैं जब आप दिख रहा है कि आपके कंधे झुक चुके हैं, आप पूरे थक चुके हो, वहाँ पे ये बात करना ये तो उनके लिए शोभा देता नहीं है। इसमें नीरज जी एक सबसे बड़ी बात जो आप अभी कुछ टाइम पहले बोल रहे थे, हम शो से पहले बात कर रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। इंग्लैंड के पूरे बेसबॉल एरा में ये दूसरा ही मैच है जो ड्रॉ हुआ है, और इससे पहले वाला जो ड्रॉ हुआ था वो मौसम की वजह से ड्रॉ हुआ था। तो ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन गया है, इंग्लैंड बर्दाश्त नहीं कर पाया कैसे उनके सामने कोई टीम 5 सेशन खेल गई और उन्हें ड्रॉ की तरफ मजबूर कर दिया। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कई टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे ऐसी भी आ रही थी कि ये बेसबॉल नहीं, ये बैग बॉल है, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है एक तरह से बैग ही कर रहे थे जाडेजा को कि भाई अब बस करो, बहुत मार लिया हमें। बिल्कुल, बेसबॉल की एक तरह से हवा निकाल के रखती है टीम इंडिया ने। और बताया कि जो प्रोपेगेंडा इंग्लैंड की तरफ से क्रिएट किया जाता है बेसबॉल का, वो कुछ नहीं है। और कई मौकों पर, जैसे पिछली सीरीज में जब इंग्लैंड की टीम भारत में खेलने के लिए आई थी, तब यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से बैटिंग की थी, हवा निकाल दी थी बेसबॉल की। और अब इंडियन बैटर्स ने यहाँ इंग्लैंड में आके 5-5 सेशन निकाले, तो जो बताने के लिए काफ़ी है कि इंडियन जो बैटर्स हैं उनमें काबिलियत है इतने टाइम तक रुकने की, और सारे टफ गेंदबाजों को खेलने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पर डिजर्व भी करते हैं। अगर पर्सनल प्लेयर्स के माइलस्टोन की बात की जाए तो शुभमन गिल की हमने बात की, बहुत बेहतरीन कप्तानी पारी खेली और सीरीज के लिहाज से खूब सारे रन बना लिए। अब कौन कौन से रिकॉर्ड बचे हैं शुभमन के पास इस सीरीज में तोड़ने के लिए? शुभमन के पास रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शायद ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वो मैक्सिमम रन स्कोर करने का एक सीरीज़ में ब्रैडमैन का 800 प्लस समथिंग का है टारगेट, उनका रिकॉर्ड है जिसको वो ब्रेक कर सकते हैं। एक बहुत खास रिकॉर्ड जिसमें वो शामिल हो गए हैं वो इसी में जो हम बात कर रहे थे कि डॉन ब्रैडमैन, शुभमन गिल, सुनील गावस्कर, अगर ये तीनों की हम बात करें तो एकदम से लगता है कि अरे शुभमन गिल इन दोनों लेजेंड्स के बीच में क्या कर रहे हैं। दरअसल ये तीनों प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने अपने कप्तान रहते हुए एक सीरीज़ में 4 शतक लगा लिए हैं, और शुभमन गिल के पास अभी एक मैच और बाकी है। तो शुभमन गिल के पास पूरा मौका है वो ब्रैडमैन और गावस्कर से भी आगे निकल जाए इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के मामले में। बहुत शानदार, मतलब शुभमन गिल ने दिल जीत लिया। और जिस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही थी मैच में स्टार्टिंग से, एक बात तो उन्होंने साबित कर दी कि काफ़ी लोगों का कहना था सोशल मीडिया पे कि इंडियन क्रिकेट इज़ नाउ इन सेफ हैंड्स, बिकॉज जिस तरह से कप्तान के तौर पे उन्होंने लीड किया है, बिल्कुल काम कंपोज्ड इनिंग खेली उन्होंने, तो उससे लग रहा है कि एज ए बल्लेबाज डेफिनेटली शुभमन गिल पे भरोसा हम जता सकते हैं। और जिस तरह से विराट की जगह भी लिया 4 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, तो निश्चित तौर पर हम वो एटलीस्ट एक स्पोर्ट हम मान सकते हैं कि 4 नंबर की पोजीशन तय है, क्योंकि लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बाद विराट उस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते थे, और अब जो है शुभमन गिल उस नंबर पर लगातार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में भी लगभग मैच निकाल दिया था टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली लास्ट विकेट जो है सिराज का गिरा और हम मैच हार गए। लेकिन यहाँ भी रविंद्र जडेजा इस टीम के सबसे सीनियर बैटर हैं, सबसे बढ़िया ऑलराउंडर हैं दुनिया के, जो दिखाता है कि एक्सपीरियंस किस तरह से निकाला जाता है, अपने बड़े मैचेस में कैसे अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया जाता है। रविंद्र जडेजा के बारे में क्या? देखिए एक ऑलराउंडर का रोल यही होता है कि अगर आप बॉलिंग में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैटिंग से उस चीज़ को कंपनसेट करते हैं। और यहाँ पे कंपनसेट से ज़्यादा उन्होंने अपनी वैल्यू बताई है पूरे वर्ल्ड में कि क्यों उनको वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर माना जाता है, एक्चुअली है। और पूरी सीरीज़ में उन्होंने बहुत पॉजिटिव बैटिंग करी है, किसी भी कंडीशन में, इतने प्रेशर में, मैच के किसी भी लेवल पे, फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग हो, डे लास्ट डे हो, दिन बचाना हो,
उन्होंने हर स्टेप पे अपना 100% दिया है, पॉजिटिवली बैटिंग करी है और टीम को ऑलमोस्ट पिछला मैच भी जिता ही दिया था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए थे, बट उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से वो किसी भी कंडीशन में किसी भी टास्क के लिए तैयार हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस टूर पे जवाब दिया अपने बल्ले से, वो तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और वाशिंगटन सुंदर की बड़ी पारी, वॉशिंगटन सुंदर का जिक्र होना उससे बिल्कुल पहले ज़रूरी है। मैं पूछना चाहूँगा, पिछले मैच में इंग्लैंड की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और बोला था कि सुंदर को आउट करने में कितनी बॉल लगती है। वो एक्चुअली मैं उसको और देखा काफ़ी, तो जो आर्चर का कोई एक पुराना एक एक्स पे कमेंट रहा होगा कि वॉशिंगटन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है, तो उस पर इंग्लैंड क्रिकेट का जो ट्वीट आया, और मैं बिलीव नहीं कर पाया उस बात को, इंग्लैंड क्रिकेट ये ट्वीट कर रहा है कि सिर्फ 4 बॉल्स, बिकॉज लॉर्ड्स में वो 4 बॉल ही खेल पाए थे। उसके बाद से मैं इंतज़ार कर रहा था खुद पर्सनली कि वॉशिंगटन इसका जवाब दे, और क्या करारा जवाब दिया है उन्होंने। बेन स्टोक्स को जो वो एक छक्का लगाया है उन्होंने, वो हुक करके दिल जीत लिया बिल्कुल। मतलब वो एक तरह से पर्सनली भी रिप्लाई दिया स्टोक्स को, क्योंकि स्टोक्स फर्स्ट इनिंग में उनका मजाक उड़ा रहे थे जब वो उनको शॉर्ट पिच बॉल फेंक रहे थे, तो वॉशिंगटन सुंदर ने जवाब दे दिया कि किस दर्जे के वो बल्लेबाज हैं। अब ये इंग्लैंड का मीडिया याद रखेगा। और क्या कमाल की पारी खेली है, पहला शतक, वो भी आप फॉरेन टूर पे लगा रहे हैं। और अभी तक जितनी पारियां आप देखिए, स्टैट्स जो सामने आता है, वॉशिंगटन सुंदर ने सारी पारियां जो खेली हैं, टीम को बचाने वाली पारियां खेली हैं। और कई लोग तो उन्हें, जो एक्स क्रिकेटर है, मैं WV रमन, हमारे जो पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका ट्वीट देख रहा था, वो ये बोल रहे थे कि भाई इससे एक चीज़ साबित होती है कि वॉशिंगटन सुंदर को अब जिस नंबर पे वो बैट करते हैं उससे हाई पोजीशन पे खिलाने की ज़रूरत है, और इसमें अब कोई डिस्कशन होना नहीं चाहिए। तो वो फ्यूचर के एक प्लेयर हैं, सब कोई उसमें दाव लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्पेशली इंडियन कंडीशंस में वॉशिंगटन सुंदर बहुत बड़ी एसेट साबित हो सकती है टीम के लिए, क्योंकि स्पिन बॉलर हैं और जिस तरह से स्किड होती है उनकी बॉल इंडियन पिचेस पे काफ़ी खतरनाक यूज़ हो सकता है। अगर आखिरी मैच की बात की जाए तो अब यहाँ से आप कोई बदलाव देखते हैं इस टीम में? देखिए, मंच जो है एक तरीके से पूरी तरह से खुल चुका है। अब इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है सीरीज़ में वापस से बाउंस बैक करने का, सीरीज़ को ड्रॉ ले जाके बचाने का। कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी सारे खुले हैं अब, ऑप्शंस की अब किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना तो चाहिए। बाहर ही हो। हाँ, अपन तो अब पता चला है कि बाहर ही हैं, तो मेरे ख्याल से कि अब कुछ बदलाव मैं देखता हूँ टीम में कि जैसे कि आकाशदीप अगर फिट हो गए तो मुझे लगता है कि आकाशदीप वापस टीम में आ जैसे सकते हैं। गंभीर ने बोला कि हमारे बॉलर सारे फिट हैं। हाँ, तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आकाशदीप की वापसी होनी है टीम में। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब आपके पास में अब जब बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ बन चुकी है, आपके ऑलराउंडर बहुत अच्छा बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह अब एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप को शायद टीम में मौका देना चाहिए एक बार। हाँ, पिच कंडीशन के हिसाब से, ताकि एक जहाँ आपके बल्लेबाजी में अच्छी स्ट्रेंथ बन चुकी है, वहाँ पे आप स्पेशलिस्ट स्पिनर को अगर खिलाते हैं तो उसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर पंत नहीं है तो पंत की जगह जुरेल शायद टीम में हिस्सा बनेंगे, जो बैटिंग में एक थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करेंगे टीम की बल्लेबाजी को। बस ये जुरेल एक जो संभावित चेंज फिलहाल दिख रहा है, और इस हिसाब से देखा जाए तो गंभीर ने भी कहा कि बुमराह भी हो सकता है नेक्स्ट मैच खेलेंगे। वो भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि बुमराह के लिए 3 मैचेस अलग से एलोकेट किए गए थे, अब 3 वो खेल चुके हैं, लेकिन जो 5वां मैच और जो है बहुत ही डिसाइडर होने वाला है, तो देखना ये दिलचस्प रहेगा क्या बुमराह खेलेंगे। और बुमराह के खेलने और नहीं खेलने पे भी सिराज का खेलना और नहीं खेलना बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बॉलर हैं आफ्टर बुमराह, तो डिपेंड करता है कि बुमराह खेल रहे हैं कि नहीं, उसी हिसाब से बाकी की बॉलिंग लाइनअप जो है वो सेट होगी। और मैं एग्री करता हूँ विप्लव से कि बल्लेबाजी में डेफिनेटली वो एक मिडिल ऑर्डर में शार्दुल ठाकुर की जगह रिप्लेसमेंट बनता है। मैं सोच रहा हूँ अंशुल कंबोज की जगह भी एक रिप्लेसमेंट बनेगा, आकाशदीप शायद उनको हो सकता है रिप्लेस करें, और जुरेल ऑब्वियस चॉइस होंगे अब ऋषभ पंत की जगह। तो ये चेंजेस जो दिख रहे हैं टीम में। बिल्कुल, और जिस तरह से टीम ने अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, निश्चित तौर पर भारतीय टीम का हौसला बढ़ेगा। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्योंकि जिस तरह से मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ हुआ है, ये टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि जिस पोजीशन से टीम इंडिया के बैटर्स ने ये मैच को ड्रॉ कराया, निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि लगभग हम हार की पोजीशन में थे, वहाँ से मैच को निकाला है, ड्रॉ कराया। निश्चित तौर पर भारत का हौसला यहाँ से बढ़ेगा ही। देखना पड़ेगा कि अगले टेस्ट जो कि 2 दिन बाद से ही शुरू होना है, उसके लिए टीम कैसे प्रिपेयर करती है और कौन कौन से बदलाव टीम में देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।